हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि 12th बोर्ड एग्जाम, ये नाम सुनते ही एक टेंशन आ जाता है। आप अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे हो, लेकिन सर जो 2021 में फरवरी या मार्च अब तक जो एग्ज़ाम रहता था, बहुत सारे सवाल हैं। बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन ना उस फ्लो में अभी पढ़ाई नहीं हो रही है जिस फ्लो में होनी चाहिए। कुछ बच्चों के ये भी डाउट है, क्या सर सच में फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम होगी क्या आगे भी पोस्टपोन हो सकता है पेपर इस साल, राइट? लेकिन दोस्तों इसके चांसेस क्यों नहीं लग रहे हैं मुझे। ऑलरेडी 25% सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया गया है। आपने उसके लेक्चर भी देख लिए होंगे मेरे, राइट? सो अगर गवर्नमेंट ने कॉलेज पे जो बर्डन आने वाला था सिलेबस कंप्लीशन का, वो 25% तक रिड्यूस कर दिया है। सो ये तो एक क्लियर हिंट बनता है कि फरवरी या मार्च में ये एग्ज़ाम हो सकता है। और तब तक अगर वैक्सीन आ गई नवंबर दिसंबर के करीब, सो फिर तो 100% एग्ज़ाम होगा ही होगा दोस्तों। तो मैं यही आपको कहने के लिए आया हूँ कि अब कैसे टाइम को मैनेज करें, कैसे पढ़ाई करें। तो ध्यान देना दोस्तों, एक जनरल डिस्कशन है और मैं आपको पहले ही एक चीज़ बता दूं कि आपके सामने कुछ चीज़ें आज क्लियर होनी चाहिए सितंबर से पहले, राइट? इसीलिए मैं जो ये अगस्त में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ 29-30 अगस्त को, आपकी आंखें अगर अभी खुल गई तो बहुत सारा एडवांटेज होगा। तो लास्ट तक इस लेक्चर को सुनिए। और वापस मैं कहता हूँ, सब्जेक्टिव बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ, आप फ्लेक्सिबल इस शेड्यूल को रख सकते हो, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो दोस्तों। अगर मैं सबसे पहले एक प्रॉपर आपको टाइम अगर एक बताओ ना कि कितना टाइम आपके पास अवेलेबल है, तो दोस्तों सितंबर के 30 डेज, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, सो करीब करीब ये आप अगर देखोगे तो 120 दिन आपके आ जाते हैं दिसंबर तक, अगर मैं सितंबर से भी बात करूं। और बहुत ज़्यादा ये सफिशिएंट टाइम है आपका 12th का सिलेबस ख़त्म करने के लिए, राइट? पहली बात, जैन फेब में आप लोगों को प्रॉपर रिवीजन का टाइम चाहिए और टेस्ट का ही टाइम होना है, क्योंकि मिड ऑफ द फेब से पेपर स्टार्ट हो जाते हैं बहुत बार। उसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके प्लानिंग में क्या चीज़ आप फिलहाल ऐड नहीं कर रहे हो। कॉलेज में जो सबमिशंस देना होता है, कॉलेज के जो एग्ज़ाम होते हैं, कॉलेज में जाने आने को जितना टाइम जाने वाला है दोस्तों, बहुत सारे कॉलेजेस तो अभी भी कुछ तो ऑनलाइन असाइनमेंट देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, राइट? अगर उन्होंने जनवरी में आपको बुलाया, राइट, और 20 मार्क्स क्योंकि अभी भी कॉलेज के पास है आपके, ये याद रखना। सो वो अगर आपको कुछ सबमिशन या असाइनमेंट देने को कहते हैं, आप वो अवॉइड नहीं कर सकते। और आपको भी पता है कि जब असाइनमेंट मिलता है तो हम दिमाग बंद करके सिर्फ लिखते जाते। वहां पे क्या हम टाइम को अवॉइड कर सकते हैं? नहीं सर। सो मैं चाहूंगा कि दिसंबर तक जितना आपके पास अभी वक्त है उसका आप 100% यूटिलाइजेशन करें। दूसरी बात, बहुत बच्चे जो ये लेक्चर देख रहे हैं, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे क्लासेस लगाए हैं, कुछ बच्चों ने क्लासेस नहीं लगाए हैं, कुछ बच्चे काम करके पढ़ रहे हैं, जॉब करके पढ़ रहे हैं। ऐसे अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट अपना ये लेक्चर देख रहे हैं। मैं एक चीज़ कह दूं दोस्तों कि पहली बात तो 12th में सच में 90% के अबो जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप स्ट्रैटेजिकली पढ़ो, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ऐसे नहीं कि आप एक महीने में ही सारा बर्डन ले रहे हो। अब तक की जो मेरे क्रैश बैच का हिस्ट्री रहा है, हमने एक महीने में भी 80 और 90 प्लस लेके आए हैं बच्चे। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आपको अभी से अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, तो क्यों हम उस सिचुएशन पे जाए, क्यों हम पैनिक होने तक वेट करें? अभी से हमने क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, राइट दोस्तों? सो यस, अभी मैं जो आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, ऑलरेडी बहुत करीब 5,500 से 6,000 बच्चों ने वो 12th हाउ टू अचीव 95+% वो वीडियो देख लिया है। लेकिन अब ज़रूरत था एक नई वीडियो बनाने का, एक टाइम टेबल आपको देने का। जैसे कि आपको पता ही है, बहुत सारे कॉलेज में नियर अबाउट, राइट, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात करूँ तो यही सब्जेक्ट है जो आपको दिख रहे हैं। मुझे बात करनी है इनमें से दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैं कहूँगा, सर क्या मजाक कर रहे हो, इंग्लिश जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, हर किसी को होगा। और लैंग्वेज जिसमें हिंदी हो सकता है, किसी का मराठी हो सकता है, किसी का फ्रेंच हो सकता है, किसी का जो भी एक लैंग्वेज हो, राइट? जो भी आपके कॉलेज ने एक जो लैंग्वेज आपने प्रेफर की हो। दोस्तों करीब 200 मार्क्स से जिसे आप इग्नोर कर रहे हो। अब एवरी सैटरडे संडे, मैं प्रीवियस लेक्चर में इसके रिगार्डिंग आपको आंखें खोल चुका हूँ कि कैसे करना है। एवरी सैटरडे संडे
मेक श्योर कि आप लोग इंग्लिश की कुछ बोलते हैं ना कि पोएम हो या फिर एक लेसन हो आपको करना है, और आपके लैंग्वेज का कोई भी एक चैप्टर आपको देखना है। सिर्फ सैटरडे संडे आप उसको एक्स्ट्रा 1 या 2 घंटे दो घंटे दे देना, 1 घंटा इंग्लिश कर लेना, 1 घंटा लैंग्वेज कर लेना। अगर आपने ऐसे रखा तो बहुत ही सिंपल आपका काम हो जाएगा। दोस्तों देखते ही देखते सितंबर तक हम आ चुके हैं, राइट। आपको समझा भी नहीं, क्योंकि फेस्टिवल्स बीच में आते रहे, रक्षाबंधन हो गए, गणपति हो गए, राइट। अलग अलग फेस्टिवल्स, मतलब हम इंडिया में रहते हैं तो फेस्टिवल्स की कमी नहीं है, राइट। ईद हो, रमज़ान हो, बहुत सारी चीज़ें आई। अब इस केस में आप भी अगर घर में रह रहे हो तो लाइब्रेरी में भी नहीं जा सकते क्योंकि लॉकडाउन की वजह से। तो आप घर पे रह के इस सिचुएशन में पढ़ना मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप डेली नहीं पढ़ोगे तो क्या पता नवंबर दिसंबर में आप और ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में आ जाओ। तो इसलिए डेली पढ़ना है। दोस्तों अकाउंट की बात करूँ तो आपने मिनिमम उसको दिन का 3 घंटे देना ही है। क्यों सर? क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सर क्या पढ़े? मैं अज्यूम कर रहा हूँ कुछ बच्चों ने पढ़ाई चालू नहीं की, वो पहले चैप्टर से शुरुआत करें। वो जो 25% रिड्यूस हो गए वो वाला एक बार लेक्चर देख ले। जिन बच्चों ने चालू कर दिया है पढ़ाई, सर 1 घंटा कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे दो, 2 घंटा सम सॉल्विंग पे दो। सम सिर्फ अपना ऐसे ऑडिट मत करना, उसका टिक 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 अमाउंट मैच हो गया, ऐसे गलती बिल्कुल मत करना। आपको टाइमर लगा के बैठना है। आपको दोस्तों अगर 1 मार्क्स को 2 मिनट्स पकड़ के चलो मैक्सिमम, और 1.80 बोलता हूं मैं तो, लेकिन 80 मार्क का पेपर है तो डिवाइडेड बाय 180 किया तो चलो 2 मिनट पकड़ो, तो आपका 15 मार्क्स का जो समय मैक्सिमम 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए मिनिमम। मैं तो स्टैंडर्ड लिमिट 20 मिनट की रखता हूं, तो 10 मिनट कई और सब में काम आ जाएंगे, लेकिन आपका 15 मार्क्स का सम 30 मिनट में मैक्सिमम हो जाना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैंने मैक्सिमम टाइम दिया, मतलब 1 मिनट भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते इसके बाद। अगर आपका 1 मिनट भी ऊपर लग रहा है समझ लेना पेपर कंप्लीट नहीं होगा। 10 मार्क का समय 20 मिनट दो। यस सर क्या मजाक कर रहे हो, इतना टाइम दे दो, क्योंकि आप सिंपल कैलकुलेशन है, आपको कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है 80, कितना टाइम दिया है 180, डिवाइड कर लो तो आपको पर मार्क्स वेटेज मिल जाएगा। उसमें से ऑब्जेक्टिव में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता, राइट। तो यस दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सिस्टमैटिकली पढ़ना होगा। 3 घंटे देने के बाद सर अब आपको एटलीस्ट इकोनॉमिक्स अगर मैंने लिया तो मेरा एक सिटिंग 2 आवर्स का होना चाहिए, जिसमें मैं सिर्फ रीडिंग नहीं करूंगा। भले मैं आज 4 पेजेस पढ़ूं, लेकिन वो 4 पेज मुझे सच में समझे है क्या, वो आप देख लो। उसका रीडिंग, उसको रिवाइज करना, उसको रिमेंबर करना। दोस्तों एक चीज याद रखो, लोग कहते हैं डाइजेस्ट हम एग्जाम में लेके जाएंगे, कॉपी करेंगे। भाई क्यों? आपको इतना स्ट्रांग ब्रेन दिया है, आपका सुपर कंप्यूटर से भी तेज आपका दिमाग है, क्यों ना अगर आप प्रॉपर थोड़ी मेहनत करोगे तो सारे के सारे आंसर यहां पे रखे जाओ ना। क्या दिक्कत है? लर्न हर किसी को होता है, सिर्फ आप फोबिया निकाल दो कि हमको लर्न नहीं हो रहा, राइट। आपका कोई भी मीडियम हो, आपको 2 आवर्स थियरी में दे रहे हो तो इकोनॉमिक्स दे दो फिलहाल। तो दिन में मैंने 5 घंटे पढ़ लिया। अब सर कब पढ़े? कोई रात को पढ़ सकता है, कोई सुबह पढ़ सकता है, डिपेंड होगा कि आप कब कैसे हिसाब का आपकी पढ़ाई होती है और कब आप फ्री हो। सर उसके बाद जिनका मैथ्स है, ये सब्जेक्ट पे आता हूं, मैंने ओसीएम फिलहाल अवॉइड किया, हम देखना ध्यान से। जिनका मैथ्स है, नहीं तो एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट हो सकता है, या मे बी कई और कॉलेज में ये ऑप्शन कई कुछ और होगा, लेकिन जनरली ये होता है। मैथ्स वालों पहले ही वॉर्न कर रहा हूं, अभी से आपको 2 to 3 आवर्स इसको देने ही देने हैं। सर बाद में ऐसी लग जाती है ना, अपने सीनियर को एक्सपीरियंस पूछ लेना। जिनका मैथ्स अच्छा है बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जिनका मैथ्स बुरा है तो मैथ्स ना बीच में कभी नहीं रहता। एक तो तुमको एकदम तोड़ मार्क्स ला के देगा, मतलब सर 100 में से 100 में से 90 95, नहीं तो सीधा 40 45 पे लेके आता है। कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं। डरा नहीं रहा हूं, आपको अलर्ट कर रहा हूं, वार्न कर रहा हूं, अवेयर करा रहा हूं कि आपको अगर अभी तक इस पे ध्यान नहीं दिया, 12वीं के मैथ्स पे, मैथ्स 1 मैथ्स 2 दो मैथ्स से 40 मार्क का पेपर है, और हर बुक में करीब 8 से 10 आपके चैप्टर्स है। सो मैथ्स पढ़ने के लिए बहुत है आपके पास। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि उसका भी एक शेड्यूल बनाए जिनका मैथ्स है। जिनका एसपी है दोस्तों, वापस ये वही बात हो जाती है कि ओसी की तरह ये अपने लैंग्वेज में लिख के आओ, ऐसी बात नहीं है।
आपको शेयर इश्यू करने के प्रोविजन दिए हुए हैं। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, अलॉटमेंट कब करते, तो बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स है जिसको आपको समझना पड़ेगा और समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो क्या आप दिन के 2 से 3 घंटे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट के लिए दे रहे हो क्या, या आपने उसको ग्रांटेड पकड़ लिया है कि नहीं सर हम कर लेंगे 1 महीने में। और राजा 1 महीने में जब बहुत सारे, और याद रखो अकाउंट जिसने पहले दिन से भी किया था आज भी वो बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है उसमें, उसको लगता है मुझे वापस अकाउंट करना चाहिए, इको लगता है वापस करना चाहिए, जबकि बहुत सारे बच्चे जिनको मैं पहचानता हूं अकाउंट और इको सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ है, बावजूद इसके उनको लगता है यार ये सब्जेक्ट इतना करने के बाद भी ना ऐसे लगता है 10 दिन बाद भूल गए। तो सर और मैडम ये 2 सब्जेक्ट पे इतना इज्जत देने के बाद ऐसी हालत हो रही है। सो आप लोग ओसी और एसपी या मैथ्स इनको कैसे इग्नोर कर सकते हो। तो सर अगर मैं 3 सब्जेक्ट की बात करूं, अकाउंट, इको और मैथ्स और एसपी, 3 और 3 6 और 2 8 घंटे की पढ़ाई यहाँ पे हुई। देखो 3 ही सब्जेक्ट अभी भी आए दिन में, और 2 घंटा आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा, ओसीएम 2 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। ये मैं बता रहा हूँ वीक डेज की बात। सैटरडे संडे भी अगर मैं पकड़ूँ तो वहाँ पे इंग्लिश और लैंग्वेज ये कंपलसरी आपने पढ़ना है। दोस्तों अब आप इतने मैच्योर हो गए हो, मैं पर डे अगर टारगेट दूँ, और क्या होता है कि अलग अलग जगह से अलग अलग बच्चे हैं, सो किसका शेड्यूल क्या किसका क्या मुझे नहीं पता, और वो कुछ कुछ बच्चे फॉलो भी नहीं कर पाते। सो इसीलिए आप अब इतने मैच्योर बनो कि 10 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। साम दाम दंड भेद, 11वीं 10वीं सारे पाप धुल जाएंगे। ये अब तक आपने नहीं किया, सारे पाप धुल जाएंगे अगर आप सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर अच्छे से पढ़ लोगे तो, क्योंकि ये 4 महीने 120 दिन में आपके 4 सब्जेक्ट आराम से होते हैं। और जैसे कि मैंने कहा है कि ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक अगर आपके पास होगी, उसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, अकाउंट के सारे सम जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में दिए हैं उतने भी आपने किए तो भी आपका पेपर आपको 100% सॉल्व करते आएगा, पहली बात। दूसरी बात, कुछ कुछ बच्चे अभी भी प्रीवियस अटेम्प्ट के पेपर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपका सिलेबस, आपका पेपर पैटर्न इस साल से कुछ अलग होगा। आप जो एक्सरसाइज क्वेश्चन देखोगे उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन ऐड हुए हैं, सो आपको उसका भी प्रैक्टिस करना होगा। अब तक ऐसे होता था कि पिछले 10 साल के पेपर कर लो, नो डाउट ज्यादा सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एज इट इज पेपर पैटर्न नहीं होगा। मैं उस पर भी बहुत जल्द आपको बताऊंगा करके। सो क्या कहा मैंने, सर टाइम मैनेजमेंट का अगर मैं बताऊं आपको, तो आपके पास 24 आवर है, मेरे पास 24 आवर है, सबके पास, मतलब देखो अंबानी के पास भी 24 आवर है, और एक जो बंदा कुछ भी नहीं कर रहा उसके पास भी 24 घंटे। जो सही तरीके से टाइम को यूटिलाइज कर रहा है, मैनेज कर रहा है, उसका सक्सेस सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको स्क्रीन पे ये चीज़ दिख रही है, ये मैं एक बोलता हूँ ना एग्जाम्पल के तौर पे रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हो। सर मेरे पास 24 घंटे है, 9 घंटे का एक स्लॉट मैंने बनाया है, सेकेंड स्लॉट फॉर 9 आवर्स एंड थर्ड स्लॉट फॉर 6 आवर्स। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सर अगर मैं 12 बजे रात को सो जाता हूं तो ये जो 6 घंटे है ना, ये अनअवॉइडेबल है, जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, मुझे नींद तो चाहिए ही। जो खुद को एक बोलते ना कि जब तक आप अपने आप को बोलते ना कि रिलैक्स मोड में नहीं लेके जाओगे तो ये दिमाग भी उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। सो नींद पे कुछ भी सेक्रीफाइस मत करो, वो आराम करो। 6 घंटे ठीक है, मैंने 6 आवर्स की यहाँ पे नींद पकड़े। अब बोलोगे सर चल हम तो 12-12 घंटे सो रहे हैं। भाई 50% तेरे को 100% रिड्यूस करना पड़ेगा तेरा। फिर 6 घंटे बोला है तो 12 घंटे सो रहा है, टाइम नहीं है अपने पास इतना। 6 घंटे नींद, उसके बाद सर 6 से 9 एक स्लॉट बनता है मेरा पढ़ने का 3 घंटे का, जहाँ पे मैं एक तो मैथ्स कर सकता हूँ, नहीं तो एसपी कर सकता हूँ। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, आप कोई भी सब्जेक्ट इसमें डाल सकते हो, मैथ्स और क्या एसपी, राइट। फिर सर 1 घंटे का मैं ब्रेक ले लूँगा, 10 बजे बैठूंगा, 10 से 12 2 घंटे के स्लॉट्स में मैं अकाउंट देख सकता हूँ। और उसके बाद 12 से 6 घंटे का स्लॉट है, जिससे आफ्टरनून टाइम आता है, खाने के बाद बहुत नींद लगती है सर। सो आप उस वक्त क्या करो, आप उस वक्त वापस अकाउंट को ही पढ़ो, जैसे 3 घंटे मैंने कहा है। और आए तो यहाँ पे इको भी ला सकते हो सर, कैसे मैनेज करना है आप देखो। लेकिन 9 से लेके 6 तक इस टाइम में आप अगर सिर्फ घर पे हो, जो काम कर रहे हो, जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उनका हम समझ सकते हैं कि उनको थोड़ा इस टाइम में 50% रिड्यूस कर दो, इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ा देना। बट जो घर पे ही है उनको आराम से इतनी पढ़ाई होना ज़रूरी है। तो सर मेरा
पहले स्लॉट में मैथ्स और एसपी हो गया तो एक सब्जेक्ट हट गया, दूसरे स्लॉट में अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स हो रहा है तो 2 सब्जेक्ट हट गए। अब 6 से 12 ये जो 6 घंटे है वहां पे क्या पढ़ लेना, ओसीएम कर लेना। सो क्या हो जाएगा आपका, यहां पे आपने 6 में से 3 घंटे भी पढ़ लिया, 3 घंटा टाइम पास कर लो इवनिंग के वक्त, फिर भी आपने इस हिसाब से मैनेज किया तो 12 घंटे जो मैंने ऊपर आपको कहा, ये जो टाइम टेबल मैंने कहा कि 3 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 2 to 3 आवर्स, ये आप लोग अब यहां पे ध्यान देना करके इतनी बात आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे यहां तक आप इन चारों सब्जेक्ट को चलाओगे। रोज 10-10 घंटा आपका आना ही चाहिए एवरेज। समझ में आ रहा है क्या? तब जाके शांति से चारों सब्जेक्ट हो गए। और सर सैटरडे संडे क्या करना है, तो अगर यहाँ पे कुछ बच जाता है तो उसको कवर कीजिए। और अब एटलीस्ट 3 आवर्स आपको लैंग्वेजेस के लिए दे रहा है। जो इंग्लिश का एक इंडेक्स देखो भाई क्या है, उसमें क्या पूछा जाने वाला है, ग्रामर आपने किया कि नहीं किया। क्योंकि दोस्तों अगर आपको 95% लाने हैं या 90% लाने हैं तो हर सब्जेक्ट का 6 के 6 सब्जेक्ट का एवरेज स्कोर 90 मार्क्स के अबव होना चाहिए। और मुझे बताओ बिना पढ़े इंग्लिश और लैंग्वेज में आएंगे क्या 90 के अबव? नहीं आएंगे सर। इसीलिए सैटरडे संडे इनको रखो। 3 घंटा आप इंग्लिश देखो, 2 आवर्स आप लगता है तो लैंग्वेज देखो। सर क्या मजाक कर रहे हो? ये कब होगा पता है? अगर 5 दिन आपने 10-10 घंटे 12वीं को दिया है और फिर 2 दिन आप आराम से क्या कर सकते हो, यस अभी मेरा पूरा फोकस होल एंड सोल किस पे रहेगा करके, मेरा होल एंड सोल फोकस रहेगा लैंग्वेजेस पे। और फिर 5 घंटे जो बच जाते हैं ना इधर सैटरडे को, वो 5 घंटे में पिछले वीक का रिवीजन करो, नोट्स निकालो, देखो कि मुझे वो रिवाइज करते वक्त याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको याद करते जाओ। तो ऐसे नहीं हुआ कि तुम आगे जा रहे हो, आगे का तो हो रहा है पीछे का भूल रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सैटरडे संडे रिजर्व रखो। 5 घंटे आप क्या कर लेना, लैंग्वेजेस कर लेना और 5 घंटे रिवीजन मारना। बस दोस्तों अगर इस शेड्यूल के साथ अगर आप चलते हो तो आप लोगों का बहुत सारा सिलेबस दिसंबर तक आराम से हो जाता है। और ऑलरेडी आपने जो नहीं आने वाला एग्जाम में वो कट कर दिया, लेकिन वन टाइम रीडिंग तो आप कर ही लोगे। तो बस यही कहना था मुझे। आज के इस लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करता मैं, लेकिन आप लोग अभी प्रॉपर प्लानिंग बनाइए, आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो भी डाउट हो गए हम तो आपके लिए यहाँ पे बैठे ही है, लेकिन ज़्यादा पैनिक मत होना, सबको अच्छे मार्क्स मिलने वाले। बोर्ड कुछ बहुत बड़ा ऐसे बोलते हैं ना कि इतना भी बड़ा एग्जाम नहीं कि आप टेंशन लो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि टेंशन छोड़ दो। टेंशन भी ज़रूरी है पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। सो इसी थॉट के साथ मैं रुकता हूँ दोस्तों। आप पढ़िए, आपका ज़्यादा टाइम में नहीं लेता। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।